क्लास, लिंक शेयर कर देना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आवाज़ स्पष्ट आ रही है, दिखाई आपको स्पष्ट दे रहा है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आरएस अग्रवाल में बुक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर लास्ट तक मैंने सारे क्वेश्चन सेट किए हुए हैं और अपनी कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में सारे क्वेश्चन बता दूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको हर क्वेश्चन का टाइप भी सिखाऊंगा, हर क्वेश्चन का टाइप सिखाऊंगा। टाइप सिखाने के बाद क्वेश्चन को बताऊंगा। ध्यान दीजिए, समझिए। हर क्वेश्चन की थीम अलग होती है, उसको समझना स्टार्ट करिए। आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है वो इक्वल है। बेस क्या है, 3/5, 3/5, 3/5, ये सभी को मालूम बेस इक्वल है। अच्छा, तो बेस इक्वल है तो पावर की तुलना करा लीजिए। आपको मालूम है गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो ये हो गया 3 प्लस हो गया, ये आपका हुआ -6। 3 प्लस हुआ, गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती हैं, बराबर। ये क्या है, -6 बराबर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x-1। कितना लिखा है, 2x-1। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिए, ये आपको मिला -3, ये आपका क्या मिला 2x-1। इसको आपने इधर भेजा, +1 हो जाएगा, तो -2 बराबर 2x हुआ। तो x का मान क्या हुआ, -1। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, -1। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपका आंसर क्या है, -1। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया है, पहला सवाल क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। मैं आपको हर क्वेश्चन का टाइप जरूर सिखाऊंगा, चीज़ याद रखिएगा। अब ये सवाल है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया है। ये क्वेश्चन बहुत बार का मतलब, मैंने जो क्लास नोट्स की सीट्स है वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन करने का मेथड जो होता है, इसका जो पहला मेथड होगा वहाँ पर आपको लगेंगे 2 से 3 मिनट। इसका दूसरा मेथड होगा, वहाँ आपको लगेंगे 1 से 2 मिनट। इसका तीसरा मेथड होगा, वहाँ आपको लगेंगे 10 से 15 सेकेंड। चौथा मेथड होगा तो वहाँ लगेंगे 5 से 6 सेकेंड। सातवां मेथड होगा पांचवा मेथड होगा तो आपको लगेंगे 2 से 3 सेकेंड। तो इसके मेथड बहुत सारे बनते हैं, सीधे आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो लास्ट में लिखा है उसको बटे में लिख दो, क्वेश्चन का आंसर हो गया 99/100। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए थोड़ा समझ लीजिए, ऐसा क्यों होता है। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आपको बताया गया था, ये लिखा है 1/1 × 2। आप इसे लिख सकते हो 1/1 - 1/2। इसे आप लिख सकते हो 1/2 - 1/3। इसे आप लिख सकते हो 1/3 - 1/4। सेम ऐसे ही 1/99 - 1/100 आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो फर्स्ट हुआ 1/1, लास्ट हुआ 1/100। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 99/100। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसी गलती मत करना कि इसका एलसीएम निकालना स्टार्ट कर दिया। आप लोग थोड़े समझदार हो, आपने पूरा टाइप सीखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये सवाल थोड़ा अच्छा है। देखो, अगर ध्यान से आप देखें, आप अगर ये दिया गया आपको, तो ये बनेगा a² - b²। क्या बनेगा, आप a का स्क्वायर लिख सकते हो, a² - b²। तो आपको ये पता है कि a² - b² क्या होता है, ये आपको मालूम है। ये आपका होता है a + b, a - b। ये आपका होता है a + b और a - b। ठीक है, ये सभी को मालूम है। हमें करना है, इसको क्वेश्चन को 2 भागों में तोड़ना है। 2 भागों में कैसे तोड़ना है, ध्यान दीजिए, समझिए। ठीक है, कैसे तोड़ना है देखिएगा। आप सबसे पहले लिखिए 1 + 1/2। फिर आपने लिखा 1 + 1/3। फिर आपने लिखा 1 + 1/4। फिर आपने इसके बाद लिखा 1 + 1/20। तो आपने एक तरफ प्लस वाले जो हैं इनको अलग लिख लिया, या आपने सारे प्लस वाले लिख लिए। फिर इंटू लगा दिया, तो इंटू के बाद क्या लिखोगे, माइनस वाले। तो माइनस वाले कैसे लिखोगे, ये बनेगा 1 - 1/2। फिर आपका क्या बनेगा 1 - 1/3। फिर क्या बनेगा 1 - 1/4। सेम ऐसे ही कहाँ तक, 1 - 1/20 तक बनेगा। तो आपने क्या किया, एक बार लिखे प्लस वाले, एक बार लिखे माइनस वाले। अब देखिए कितना आसान है, 2 1 कम 2 1, 3/2 हुआ, और 3 1 कम 3 1, 4/3 हुआ। यहाँ पे ही समझिए ये वाला कट रहा है, तो यहाँ बचा कितना है, 2 है। यहाँ नीचे कितना है, 2 है। तो यहाँ ऊपर कितना आएगा, तो 20 1 कम 20 1, 21, ऊपर आएगा 21। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वाला कट रहा है तो यहाँ बचा नीचे वाला, तो वहाँ बचेगा ऊपर वाला। तो 20 1 कम 20 1 कितना होगा, 21। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 2 1 कम 2 में 1 गया, तो 1/2 हुआ।
3 एकम 3 में 1 गया तो 2/3 हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें 4 एकम 4 में 1 गया तो 3/4 हुआ। ये कितना हुआ? 20 एकम 20 में 1 गया तो 19/20 हुआ। यहाँ से क्या हुआ? ये सब कट रहा है, यहाँ बचा पहला वाला। क्या बचा? पहला वाला। तो वहाँ बचेगा आखिरी वाला। आखिरी वाला कितना हुआ? 1/20 हुआ। तो आंसर कितना हुआ? 21/40। कितना हुआ? 21/40। पॉइंट लगाया 0। 21 पंचे अगर हम बात करें तो 21 पंचे हो गया 40 पंचे कितना हो गया? 200। 10 बचा तो भाग 2 बार गया, इसके बाद 5 बार गया। तो आंसर क्या है? 0.525। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5.525। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। पहले आप लोग एक बार कोशिश करें, फिर आपको सिखाते हैं ये सवाल कैसे क्या बनता है, आपको ये बताते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग एक बार कोशिश करें। सबको समझ में आ रहा है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई समस्या तो नहीं किसी को? तबीयत थोड़ी ठीक है, पूरी तरह ठीक नहीं हूँ मैं अभी, लेकिन थोड़ी ठीक है। आज से अभ्यास स्टार्ट कर दिया है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया है। ये बहुत आसान सवाल है, केवल ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे क्या सवाल बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये देखिए -1 -2 -7, ये लिखा है -2 3 और -8 तक लिखा हुआ है। पूरे की पावर क्या लिखी? 2/3। आप इसे ऐसा लिख सकते हो, कि 1.331 की पावर -1, ऐसा लिखा। फिर आपने लिखा प्लस, फिर लिखा 1.331 की पावर आपने लिखी -2, और जैसा सवाल लिखा है 1.331 की पावर -7 तक आपने लिखा। अब नीचे आपने क्या किया? नीचे ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया? इससे 1.331 की पावर -1 कॉमन ले लिया। तो जब -1 कॉमन ले लिया तो 1.331 की पावर -1 बचा। यहाँ बचा 1.331 की पावर -2 बचा। इसके बाद जो बचा 1.331 की पावर -7 बचा, और पूरे की पावर यहाँ पे क्या है? 2/3। केवल ध्यान से देखना है सवाल को, कुछ नहीं करना है। देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। पूरा क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, आपको ये मालूम है, बचपन से सीखा है, किसी की पावर माइनस का मतलब 1/, होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1/, पे ये 1/1.331 बन जाएगा। तो ये ऊपर पहुँच गया। तो ये क्या बना? 1.331, और पूरे की पावर जो हमें क्वेश्चन में दी है वो दी है 2/3। आप जो ध्यान से देखिए, लिखा है 1.1 का क्यूब लिखा है, और ये 2/3 हुआ, कट गया। 1.1 का स्क्वायर किया तो 1.21। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। सवाल बिल्कुल आसान है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। इस टाइप के सवाल बहुत आसान होते हैं, केवल आप सिंपल लिखना सीखो। आपको मालूम है, जैसे 10 की पावर x का मान अगर 5 है, आपको बोला जाए 10 की पावर 2x का मान, तो 2x का मान क्या मतलब? इसका हमें स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर कितना हुआ? 25 हुआ। और -2x बोला तो 1/25 हुआ। तो बस आपको केवल मालूम है माइनस में क्या है, बाकी सवाल में कुछ नहीं। सवाल बिल्कुल आसान है। तो उम्मीद है आपका टाइप समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सवाल है, केवल क्वेश्चन ध्यान से देखना होता है और देख के आंसर लगाना होता है। क्या है? 3 एकम 3 में 1 गया तो 2/3 हुआ। 3 एकम 3, ध्यान दीजिएगा, सॉरी क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा। 3 एकम 3 में 1 गया तो 2/3 हुआ। 4 एकम 4 में 1 गया तो 3/4 हुआ। देखिए यहाँ पे ये कट रहा है, यहाँ पे ये कट रहा है। तो यहाँ पे बचा ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बचा ऊपर वाला, तो यहाँ बचेगा नीचे वाला, और नीचे क्या होगा? n। आंसर क्या है? 2/n। बस इतना ही लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता। यहाँ ऊपर वाला बचा तो यहाँ नीचे वाला बचेगा, यहाँ नीचे वाला होगा तो वहाँ ऊपर वाला होगा, और कुछ भी नहीं करना होता सवाल में, केवल सवाल को ध्यान से देखना होता है। तो उम्मीद आपको टाइप क्लियर हो गया होगा। अब अगर आगे और लिखना चाहो, 5 एकम 5 में 1 गया तो 4/5। देखिए ये हमेशा कट रहा है। अब ऐसे जब लिखते जाओगे तो ये नंबर हमेशा कटते जाएंगे। ऐसे जब कटते जाएंगे तो यहाँ बचा ऊपर वाला, तो यहाँ क्या बचेगा? नीचे वाला। आप केवल 2 स्टेप सॉल्व करने के बाद लिख सकते हो कि आपका आंसर क्या है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत एग्जाम में नहीं होती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन जैसा आपको दिया गया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, समझिएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना है। 3 दूनी 6 में 1 गया, 3 दूनी 6 में 1 गया तो कितना हुआ 5/3। अगली स्टेप सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, 10 में 3 गया तो 10 में 3 गया, कितना मिला 7/5। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कट रही है, ये वाली वैल्यू जब कट रही है तो नीचे कितना है 3 है। अब यहाँ ऊपर कितना आएगा आपको ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान। कैसे करना है, 999 गुणे 2 हुआ, 999 गुणे 2 1998 में 97 गया तो 1001 बचा। तो यहाँ पे ऊपर कितना आया 1001 बटे कितना 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 1001/3। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपकी एक बेसिक क्लास है। जिन लोगों ने आर.एस. अग्रवाल का कोर्स लिया हुआ है, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन है, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन के अलावा मैं आपको क्लास नोट प्लस आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये आपकी बेसिक क्लास है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपका नया जो एडवांस बैच है लेवल 2 है वो स्टार्ट होना है 10 तारीख से। अगला क्वेश्चन है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए इसका मान होगा। तो आपको पता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बिल्कुल आसान मेथड सुनना, आपने इसे सॉल्व करना हमसे बहुत बार सीखा है। कैसे इसको हम करते हैं, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा n/n+1। ये आप सभी को मालूम है, आंसर क्या होगा n/n+1 होगा। अच्छा अब ये बताओ, जब इसका आंसर n/n+1 होगा तो इसका मान क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। n का मान जैसे आपने 1 रखा तो 1/2 मिला, n का मान 2 रखा तो 2/3 मिला, n का मान 3 रखा तो 3/4 मिला। तो मान क्या हुआ, हमेशा 1 से छोटा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, सदैव 1 से छोटा। ऊपर का नंबर बड़ा है, नीचे ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे बड़ा है, मतलब क्या है, अंश इसका छोटा है, हर इसका बड़ा है, मतलब मान क्या है 1 से कम। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। करने का मेथड वही है, ये 1.2 नहीं है, 1/2 है बच्चों, इसे याद रखना। ये लिखा है 1/1 लिखा है। करने का मेथड वही है, 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3। सेम ऐसे ही आप लिखोगे तो फर्स्ट एंड लास्ट बचता है, बाकी सब कट जाता है। फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब क्या हुआ, 1/1 माइनस 1/n+1, तो इसका एलसीएम हुआ n+1, तो ये बना n+1 माइनस 1 कट गया। आंसर क्या है n/n+1। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन जैसा आपको दिया गया है, सवाल ये है, देखिए इस टाइप के जितने भी सवाल है कैसे होते हैं मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो आपसे लोग क्या कहेंगे, कुछ भी इसमें कर सकते हो आप लोग, बहुत सारे मेथड होते हैं इसके। तो इसका जो मेथड एक ये होता है कि इसमें क्या करो, सबसे छोटा नंबर जो है वो कॉमन ले लो। ठीक है, तो सबसे छोटा जब कॉमन ले लोगे, 4 की पावर ऐसे आपने 61 कॉमन ले लिया, तो 4 की पावर 61 जब कॉमन ले लिया, कोशिश करें कि हमेशा एक कम कॉमन लें, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन गलती कभी नहीं होगी। जैसे आपने एक कम कॉमन ले लिया तो 4 की पावर 1 बचा, फिर 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मान 16, 4 की पावर 3 बचा, 4 की पावर 3 का मान 64, 4 की पावर 4 आपका 256 हुआ। टोटल जो हुआ 6 4 10, सॉरी ये कितना हुआ 6 4 10 और 6 4 10 जीरो हो गया। ये हुआ आपका 340। कितना हुआ 340। 340 के ऑप्शन में देखो किसी एक नंबर से भाज्य होगा, 13 से भाज्य है नहीं, 11 से भाज्य है नहीं, 10 से भाज्य है, 3 से भाज्य है नहीं। क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म हो गया। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे ऐसे ही होते हैं, हमेशा एक कम कॉमन ले लो, कम कॉमन लेने के बाद जो बचा ये आप देख लो किससे कट रहा है, बाकी सवाल में कुछ नहीं करना होता, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है n की एक सम संख्या है। क्या बोला है, n एक सम संख्या है। सवाल ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन बोला है n एक सम संख्या है तो निम्नलिखित में से किससे भाज्य होगी। तो जैसे यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए, यहाँ पे अगर बोला जाए सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2। आपने n का मान यहाँ 2 रखा और ये n का मान जैसे आपने 2 रखा तो कुछ ऐसा हमें मिला और इसका मान कितना मिला 35। तो आंसर क्या होगा 35 या 35 से कटने वाला कोई नंबर, तो एक ही ऑप्शन दिया है 35। 35 से कटने वाला कोई नंबर भी दिया होता तो भी हम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला तो मैं बड़ी से बड़ी संख्या, तो आंसर क्या होता है 35। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब भी बोलेगा n यहाँ पे एक सम नंबर है तो हम सम नंबर लिखेंगे, तो बोलेगा n यहाँ पे विषम नंबर है तो रखेंगे वहाँ पे विषम नंबर, और बोलेगा पूर्ण संख्या तो इनका मान वहाँ 0 से रख के हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझें। अगला सवाल जो आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 60 है। ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी का कैसे बना थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए। ये लिखा है 51 52 53 54 55 56, तो यहाँ पे क्या हमेशा अंतर इक्वल है, तो ये क्या है समांतर श्रेणी है। आप सभी ने बचपन से पढ़ा होता है समांतर श्रेणी में पदों का योग, जो आपने फॉर्मूले पढ़े होते हैं, क्या पढ़े होते हैं, SN बराबर
पहला जो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होता है वो पढ़ा होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होता है जहाँ पे n होता है पदों की संख्या, a होता है पहला पद और d होता है सार्वधातुक, इसे कहते हैं कॉमन, ये आपका सार्वधातुक डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होता है Sn बराबर n a प्लस l/2, तो समांतर श्रेणी के पदों का योग ये भी होता है और समांतर श्रेणी के पदों का योग ये भी होता है। अब 50 से लेकर 100 तक है, तो जो n का मान हुआ वो 50 हो गया। n का मान कितना हुआ? 50 हुआ। पहला पद कितना हुआ? तो आपका 51 हुआ। अंतिम पद कितना हुआ? 100 हुआ। बटे कितना हुआ? 2 हुआ। तो इससे आपने काटा तो 25 मिला, तो कितना मिला? 151 गुणे 25, जो भी आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। 25 एकम 25 का 5, कैरी कितना हुआ? 2। 25 पना 25 पंचे 125 और 2 27 का 7, हासिल लगा 12। 25 और 12 और 25 37, तो आंसर क्या है? 3775। आपके क्वेश्चन का आंसर है 3775। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पर जो है ये जो सीरीज है ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बनेगा, इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है? सिग्मा n स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन 3 टाइप के बनेंगे, ध्यान, क्वेश्चन 4 टाइप के बनेंगे, चारों टाइप आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा n स्क्वायर, जिसका मान जो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। यहाँ n का मतलब है कि कहाँ तक दिया है, जहाँ तक दिया जाए वो n का मान है, जहाँ तक दिया जाए वो n का मान है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, जैसे लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये n का स्क्वायर। n यहाँ पे एक सम नंबर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला होगा n प्लस 1 n प्लस 2/6, n प्लस 1 n प्लस 2/6। ये कब हुआ? जब नंबर कैसे दिए हों, इवन दिए हों, नंबर कैसे दिए हों, सम दिए हों। अब बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर में क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। आपको एक विषम नंबर तक दे दिया जाए, फॉर्मूला यही बनेगा। फॉर्मूला यही है, जो सम का है वही विषम का है। बस करना क्या है, ये सीरीज जो होगी हमेशा शुरुआत 1 से होगी, मतलब शुरुआत से ही स्टार्ट होगी। शुरुआत का मतलब ये 1 से शुरुआत है, ये 2 से सम नंबर है, विषम नंबर है तो 1 से है। लास्ट तक दिया होगा, जहाँ तक दिया होगा वही n का मान होगा, आपके क्वेश्चन का सीधे आंसर आ जाएगा। तो ये था टाइप 1, ये है टाइप 2, ये है टाइप 3 और ऐसे क्वेश्चन हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या है? टाइप 4 में क्वेश्चन 1 से शुरुआत नहीं होगा, तो हमें कैसे करना होगा, ये ध्यान दीजिए कैसे हमें करना होगा। सुने, आप इसको क्या लिखोगे, ध्यान दीजिए, समझिए कैसे क्या करोगे। आप इसको लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 20 के स्क्वायर निकालने के बाद आप क्या करें? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 10 का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर को माइनस कर दें। अब 1 से 20 तक का स्क्वायर निकालने के बाद जब आप 1 से 10 तक के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो 11 से 20 तक के स्क्वायर का मान बच जाएगा और वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, समझिए। तो ये क्या बन जाएगा? n प्लस 1 तो 21 हो गया, 2n प्लस 1 तो 41 हो गया, बटे कितना हो गया? 6। फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये सभी को मालूम होगा। माइनस क्या करोगे? माइनस यहाँ पे करोगे 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे कितना? 6। बस क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर देखना चाहो तो दोनों में बटे में 6 कॉमन आ गया है, दोनों में जब 21 कॉमन आ गया है, दोनों में 10 कॉमन आ गया है, तो इसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा? आप लोग सॉल्व कर लोगे, तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो बस आपको ऐसे सॉल्व करना है, आप चाहो तो इसे काटने के बाद सॉल्व कर लो और चाहो तो ऐसे कॉमन लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग कर पाओगे, समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए, समझिए। हाँ देखिए, आप चाहो तो देखो आपने क्या सीखा कि ये दिया गया है, इसका मान पूछा, आप चाहो डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट आपने क्या सीखा था? ध्यान देना, सुनने। आपने क्या सीखा? जब सम नंबर का स्क्वायर दिया जाए तो 40 गुणे 41 गुणे 42 बटे 6 क्वेश्चन का आंसर, ये आपका सीधे आंसर आ गया।
आपने 6 से भाग दिया, कितना मिला 7। अब ये क्या हुआ 40 गुणे 41 गुणे कितना हुआ 7, तो ये कितना हुआ 7 एकम 7, 7 चौको 28 गुणे कितना हुआ 40 हुआ। तो ये 4 से भाग दिया, 4 का गुणा कराया तो 4 से 28 कैरी कितना 2, 4 8 32, 2 34 कैरी कितना 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हुआ 11। तो आंसर क्या है 11,480। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगला मेथड यहाँ क्या बनता है, आप 2 का स्क्वायर कॉमन लेने के बाद इसको बना लो, इसके बाद 4 का गुणा करा लो, इसमें 4 का गुणा करा दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग इतना कर पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखना, केवल पावर्स का गेम है। यहाँ पे क्या है, बेस इक्वल है, कुछ नहीं करना है, सवाल को बिल्कुल आसान करना है, सीखना। अच्छा अब ये बताओ, अगर ऊपर की बात करो तो 225 गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो 0.5 हुआ। अगर नीचे की बात करो तो 225 गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो 1 हुआ। आपने जैसे इसको काटा यहाँ पे तो यहाँ आधा बचा, कितना बचा आधा। अब आधे का मतलब 0.5 बचा, 0.5 का मतलब क्या हुआ, देखो 0.5 आपको ही पता है कि 0.5 का मतलब आधा और आधा का मतलब पावर 1/2 और पावर 1/2 का मतलब वर्गमूल, और इसका जब वर्गमूल निकालोगे 225 का वर्गमूल तो कितना आएगा 15। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 1/15। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। सवाल बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है वो क्या बोला गया है, इसने बोला गया इकाई का मान। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें ऐसा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको इकाई का मान निकालना ना आता हो। मैंने आपको एक एक बेसिक पॉइंट क्लास नोट्स में बता रखा है। आप लोग अगर इकाई का मान निकालना नहीं आता है तो क्लास नोट्स का बेसिक पॉइंट देख लीजिएगा, वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ हम लोग पता है आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इकाई का मान 7 है, केवल 7 से मतलब होता है, बाकी से मतलब नहीं होता, ये सभी को मालूम है। और आखिरी के 2 मान से मतलब होता है, बाकी से मतलब नहीं होता। आखिरी के 2 मान में किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। ऐसा क्यों देते हैं कि मैंने क्लास नोट्स की वीडियो में बताया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आपने 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 3 12, 1 बचा और 7 की पावर 1 का मान 7। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 7। तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो आप लोग थोड़ा कमेंट कर सकते हो आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखें। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 13 की पावर 2003 में इकाई का मान पूछा गया है। 13 की पावर 2003 में इकाई का मान बिल्कुल आसान है, आप समझ पा रहे हो। यहाँ इकाई का मान कितना है 3, लास्ट के 2 मान कितने हैं 0, 3 और 3 की पावर 3 27 में इकाई का मान 7। 3 की पावर 3 कितना होगा 27। देखो 0 3 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो ये 0 3 बचा और 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 27 में इकाई का मान क्या होगा 7। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला है 2137 की पावर 753 में इकाई का मान क्या है, ऐसा आपसे पूछा गया है। सवाल बिल्कुल आसान है, वही मेथड देखना क्या करना है। आपको केवल इकाई के लास्ट मान से मतलब है, इकाई के मान से मतलब है और 53 से मतलब है। 4 एकम 4 हुआ, 4 3 12 हुआ, 1 बचा, आंसर 7 हुआ, क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया। ये आप लोग सभी लोग बहुत बार सीख चुके हो, ये सभी को आ गया है। अच्छा आपने ये सीखा था, ये आपको कौन सा पता होना चाहिए, जितने भी सम नंबर होते हैं उनकी पावर 4 का मान 6 होता है। जितने भी सम नंबर होते हैं उन सब की पावर 4 का इकाई का मान क्या होता है 6 होता है। तो क्या करना है, आपने 4 का भाग दे दिया तो कितना बचा 3 बचा और 2 की पावर 3 कितना हुआ 8। आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप 6 गुणे कराओ तो भी आपका 8 आएगा, 6 का गुणा ना कराओ तो भी आपका 8 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके थे, आप सभी को ही आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन ये है 7 की पावर 105 में इकाई का मान क्या है, सबको अच्छे से पता है। लास्ट के 2 मान में आप 4 से भाग दोगे, लास्ट के 2 मान में 4 से भाग जैसे ही आपने दिया तो 4 से भाग दिया तो 1 बचा और 7 की पावर 1 का मान 7 हुआ। आपकी क्वेश्चन का आंसर 7 है। 4 का भाग दिया तो यहाँ 1 बचा, 7 की पावर 1 का मान 7। उम्मीद है आप सभी को आता होगा, आप सभी लोग सीख चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे इकाई का मान, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, कुछ नहीं करना होता है। इकाई का मान 4 है, इकाई का मान 8 है, इकाई का मान 7 है, इकाई का मान 3 है। तो 4 गुणे 8 कितना हुआ 32, इकाई का मान 2, 2 सत्ते 14 और 4 गुणे 3 कितना हुआ 12, इकाई का मान 2। आपके क्वेश्चन का आंसर है 2।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जैसे आपको बोला गया इसमें इकाई का मान क्या है, तो आप सभी को पता है क्वेश्चन केवल ध्यान से देखना होता है। आप इसका इकाई का मान निकाल लो, क्यों, इसका मान तो एक ही आना है, एक ही पावर कुछ भी लिखा हो एक ही आना है। और वही ये 4 से भाग दिया, 1 बचा, 4 एकम 4, 4 3 12, 1 बचा हुआ 7 की पावर 1 का मान 7। क्वेश्चन का आंसर है 7। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 7, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है इसमें इकाई का मान मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, आपसे यहाँ गलती हो सकती है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपने 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 7 की पावर 3 जो कि हुआ 343। इकाई का मान कितना मिला, 3। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 से भाग देने पे 3 बचा और 7 की पावर 3 343, इकाई का मान 3। 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 3 की पावर 2 बचा, तो ये 3 की पावर 9, 3 - 9 आंसर 6 या -6। गलती से मत करिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। जब भी इकाई के मान में वैल्यू माइनस में आने लगे, किसी भी नंबर का इकाई का मान 3 है, यहाँ किसी भी नंबर का इकाई का मान 9 है, 3 में से 9 नहीं जाता है तो बगल में हासिल लेके घटाते हैं, आंसर क्या है, 4। इसी याद रखना, इकाई का मान कभी भी माइनस में नहीं होता। अगर पहले वाला कम है बाद वाला ज़्यादा है तो एक इकाई लिख के माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है ये एक इकाई का मान है, ये एक यूनिट प्लेस है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप सभी लोग कर पाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें और समझें सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ध्यान से आप लोग देखना भी जानते हैं तो आप क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे सम नंबर है। आपको पता है इकाई के मान में अगर 5 और सम नंबर दोनों मिल जाए तो इकाई का मान 0 हो जाता है। क्यों, देखो 5 में किसी भी सम नंबर का गुणा कराओगे तो क्या मिल जाएगा, 0। और एक बार 0 अगर इकाई के मान में मिल गया तो इकाई का मान हमेशा मल्टीपल में क्या हो जाएगा, 0। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप सबको आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में इकाई का मान पूछा गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ध्यान दें, समझें क्या करना है, देखिएगा। देखिए आप इसे 4 से भाग दें तो 60, 1 बचा तो 3 हो गया। आपने इसे 4 से भाग दिया तो 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा 6 होता है। आपने 4 से भाग दिया तो 7 की पावर 2 मतलब 9 बचा। 9 छंग कितना हुआ, 54, जो 4 3 कितना हुआ, 12। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2। क्या किया है फिर समझिएगा, समझें। आपने 4 का भाग दिया, 1 बचा, 3 की पावर 1 का मान 3 हुआ। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का मान हमेशा 6 होता है, आप सबने पढ़ा है। आपने 4 से भाग दिया, 2 बचा और 7 की पावर 2 का मान 49 में इकाई का मान 9, तो 9 छंग 54, 4, 4 3 12, आंसर कितना, 2। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, केवल ध्यान से देखिएगा, सवाल करना कितना आसान है, आप लोग को समझदार हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जो 7 की पावर जितनी यहाँ लिखी है उतनी यहाँ लिखी है, ये प्लस में है ये माइनस में है। 1 की पावर कुछ भी हो 1, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना सीख जाइए। आप देखना सीख गए तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी लोग कर पाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें, समझें कैसे करना है, देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या बोला गया है, स्थानीय मान जातीय मान का बिल्कुल बेसिक सवाल बोला है। आपने तो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। जिन लोगों ने स्थानीय मान जातीय मान बहुत अच्छे तक ना पढ़ा हो, क्लास नोट्स का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ मैंने पूरा बेसिक आपको बताया हुआ है। 7 का स्थानीय मान, तो 7 के बाद कितने जीरो, 4 जीरो, माइनस कितना, 7। स्थानीय मान जातीय मान का अंतर पूछा है उसने, तो आंसर क्या हुआ, 6993। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग कर पाएंगे। आंसर क्या है, 6993। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन जैसा आपको बोला गया है 75 नंबर, 3 के स्थानीय मान जातीय मान का अंतर क्या है। 3 के स्थानीय मानों का अंतर ये उसने पूछा है। 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। यहाँ जो 9 का स्थानीय मान है 9000 है, 3 का स्थानीय मान जो है वो 30 है। बस आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल क्या था, 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो पहले 9 का स्थानीय मान फिर 3 का स्थानीय मान, दोनों का अंतर, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है और उसमें कुछ भी नहीं है, तो आपको ध्यान से देखना है। कहना क्या चाहता है समझ में नहीं आ रहा, उसको छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, समझा दें कैसे क्या उसमें क्या कहना चाह रहा है।
यहाँ आप सबको बचपन से पढ़ा होता है कि दो संख्याएं a इंटू बी बराबर अगर जीरो हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, अगर दो संख्याएं a इंटू बी बराबर जीरो हैं तो क्या होता है, या तो ये जीरो या तो ये जीरो या तो दोनों जीरो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, या तो a जीरो या तो b जीरो या तो दोनों जीरो, a इंटू बी का मान क्या होगा, जीरो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इस बार क्वेश्चन बोला है उसने आभास संख्याएं। तो आभास संख्याओं से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं सारे पॉइंट सीख लीजिए। सबसे पहले आभास संख्याओं के नाम क्या क्या हैं, तो आभास संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं रूढ़ संख्या, इसे और कहते हैं मुख्य संख्या, और इसे आभास संख्या तो कहते हैं, आभास संख्या तो आपकी है, ठीक है। सबसे छोटी आभास संख्या 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी विषम आभास संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम आभास संख्या क्या है, 3 है। तो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब आपकी क्या है, सारी कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, सॉरी कैसी हैं, आभास संख्याएं। कैसी हैं, आभास संख्याएं। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज समझिएगा, 2 और 3 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होते हैं आभास संख्याओं का जो रूप होता है वो या तो क्या होता है 6 के मल्टीपल से एक कम, या तो 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। आप कोई भी नंबर चेक कर लो, आभास संख्याओं का रूप 6 के मल्टीपल से या तो कम होगा या तो एक ज़्यादा होगा। इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या मिलते हैं, फ़ायदे यहाँ पे ये मिलते हैं, आप इससे आभास संख्याएं लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे, ध्यान देना, सुनना। देखो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कोई संख्या 6n-1 के रूप में है तो अभाज्य होगी, गलत नहीं। लेकिन अगर कोई आभास संख्या है तो वो 6n-1 या 6n+1 के रूप में ही होगी। अगर कोई आभास संख्या है तो वो 6n-1 या 6n+1 के रूप में ही होगी। अगर कोई संख्या 6n-1 और +1 के रूप में है तो ये पक्का नहीं हो अभाज्य हो, लेकिन आभास संख्या हमेशा इसके मल्टीपल में होगी, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सुनिएगा, समझिएगा। ये क्वेश्चन तो हो गया, सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी, आंसर क्या है, 2 है। तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको टाइप क्लियर हो जाएगा। देखिए सुनिए, सबसे पहले समझिए, उसने बोला है 70 से छोटी आभास संख्याएं कितनी हैं। तो आपने काउंटिंग लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो एक ये प्राइम है, एक ये प्राइम है, एक ये प्राइम है, एक ये प्राइम है। कितने प्राइम नंबर मिले, 4। इसके बाद आपने लिखा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ये प्राइम है, एक ये प्राइम है, एक ये प्राइम है, एक ये प्राइम है। कितने नंबर मिले। जब ऐसे आप लिख जाओगे आगे तक तो कोड क्या बनेगा, 44, 22, 32, 23, 21। ध्यान दीजिए क्या बना, 44, 22, 32, 23, 21। ये क्या है, आभास संख्याओं का कोड 100 तक का, ठीक है। तो अब क्या होगा, 70 तक बोला, 70 तक लाइनें कितनी होती हैं, 7। तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17 और 2 कितना, 19। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 19। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट सीखना, 1 से लेके 50 तक आभास संख्याएं 15 होती हैं और 1 से लेके 100 तक आभास संख्याएं 25 होती हैं। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। आभास संख्याओं का कोड क्या है, 44, 22, 32, 23, 21। ये आपको पक्का मालूम होना चाहिए, 44, 22, 32, 23, 21। इसके बाद जो बनेगा, 1 अंक की छोटी आभास संख्या 2, 1 अंक की बड़ी आभास संख्या 7, 2 अंकों की छोटी 11, 2 अंकों की बड़ी आभास संख्या 97, 3 अंकों की छोटी 101 और 3 अंकों की बड़ी 997। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आप सभी को मालूम भी होगा ये। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। इसके बाद क्या पॉइंट है, इसके बाद पॉइंट देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो अगर और अच्छा बनता है तो उसने क्या बोला कि 50 से 90 के बीच आभास संख्याओं का योग क्या है। थोड़ा कठिन सवाल है, एग्जाम में लोग कहते हैं छोड़ने के लिए होता है। आप लोग कैसे कम समय में कर सकते हो, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, 50 के बाद एक नंबर वो निकाल लो जो अभाज्य हो, 50 के बाद एक नंबर वो निकाल लो जो अभाज्य हो, बस आप एक नंबर निकालो। ठीक है, जैसे 51 अभाज्य नहीं है, 54 है। 51 क्या, 57 51 होता है, 54 है, 53 है। कितना है, 53 एक आभास संख्या है। तो 53 क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। 53 क्या है, 6 के मल्टीपल से एक कम है। तो 6 का मल्टीपल 54 होता है, तो 6 के मल्टीपल से एक कम है। तो 53 के बाद क्या लिखोगे, 55 आपने लिखा। 6 के मल्टीपल से एक कम, 6n-1 और 6n+1 आपने लिख लिया।
लेकिन अब देखो सुनो, अगर आसान करना है तो आपको क्या होगा, हर छठवां नंबर के लिए चेक करना होगा, लगातार पूरी संख्याएं नहीं चेक करनी होंगी। आप इसमें 6 जोड़ो 59, इसमें 6 जोड़ो तो 6 आप जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 65, इसमें 6 जोड़ो तो कितना मिलेगा 71, इसमें 6 जोड़ो कितना मिलेगा 77, इसमें 6 जोड़ो तो 6 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको 83, इसमें 6 जोड़ो तो कितना मिलेगा आपको 89, कितना मिलेगा 89, इसमें 6 जोड़ो तो 6 जोड़ने के बाद क्या मिलेगा 61, 6 जोड़ो कितना मिलेगा 67, 6 जोड़ो कितना मिलेगा 73, 6 जोड़ो कितना मिलेगा तो 79 और 6 जोड़ो तो कितना मिलेगा 85। इसके बाद इसके ऊपर निकल जाएंगे, जो आवाज़ नहीं है उनको हटा दो, जो आवाज़ नहीं है आपको समझ में आ रहा होगा कौन से नंबर आवाज़ नहीं है, आप उनको हटा दो, ठीक है। तो जो नंबर बचे हैं, जो भी नंबर बचे हैं ये आपके कैसे नंबर हैं, सारे आभास नंबर हैं। और इससे क्या होगा, आपका कोई भी आभास नंबर छूटेगा नहीं और आपसे गलती नहीं होगी। इससे क्या होगा, कोई भी आभास नंबर आपसे छूटेगा नहीं और आपसे गलती नहीं होगी। वैसे क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी लिखने में गलती कर जाते हैं। हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले 50 को चेक किया, फिर 51, फिर 52, फिर 53, फिर 54। अगर हम लोग एक एक नंबर चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। करने का मेथड यही होता है, करने का मेथड याद रखना, 50 से 90 के बीच उसने बोला तो 50 के बाद जो प्राइम नंबर है, 50 के बाद जो प्राइम नंबर है एक नंबर निकाल लो। फिर देखो 6 के मल्टीपल से कम है कि ज़्यादा है, कम वाला है तो ज़्यादा निकाल लिया, 6 से जोड़ते गए, जो आवाज़ नहीं उनको हटा दिया, जो बचा वो आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आपको टाइप समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला है 100 से लेके 120 तक वही मेथड आप लोग कर पाओगे। आपको पता है 3 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी होती है, 101 होती है, ठीक है। 101 में इसके बाद जोड़ो 6 तो 107 हुआ, इसके बाद 113 हुआ, तो 113 क्या है, 6 के मल्टीपल से क्या है, 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, तो इसके बाद क्या हुआ 111 जो कि आवाज़ रिंग है। 6 जोड़ा तो 6 जोड़ा कितना मिला, तो आप लोग ऐसे ही चेक कर लोगे और कुछ भी नहीं सवाल में, ठीक है। ये 4 नंबर में ये आवाज़ है नहीं, ये आवाज़ है नहीं, हाँ ये 2 नंबर जो है ये आवाज़ हैं, तो बस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ये भी आवाज़ नहीं है क्या, 17 से भाग दो, अगर 17 से हम लोग भाग देते हैं तो 17 बना 50, हाँ ये आवाज़ नहीं भाग जा रहा है। 7 से अगर भाग दें तो 7 एक कम 7, कितना बचा 4, 7 7 49, 7 17 7, हाँ ठीक है। तो आपका बस एक ही नंबर है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोग समझदार हैं, आप लोग कर पाएंगे कैसे आपको निकालना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या है। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको क्या पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए, सुनिएगा, समझिएगा। करने का मेथड क्या होता है, करना ये होता है, ये ऐसे एक नंबर है तो आप ये चेक करो किसके स्क्वायर से कम है। किसके स्क्वायर से कम का मतलब क्या है, जैसे 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, 13 के स्क्वायर से कम है। तो 13 तक जितनी आभास संख्याएं हैं, 13 तक जितनी आभास संख्याएं, अगर ये नंबर इनसे नहीं कटा, अगर ये नंबर इनसे नहीं कटा, इनसे नहीं कटा तो ये आवाज़ है, बस ये आपको चेक करना होता है। लेकिन देख पा रहे हो कि जब इसे भाग आप दे रहे हो तो ये किससे कट रहा है, 161 के पहले जो आभास संख्याएं हैं वो 2 3 5 7 11 13 चेक हम लोग नहीं करेंगे, आपने भाग दिया तो देखिए क्या ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 में 21, 7 से कट रहा है, इसलिए आवाज़ नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग चेक कर पाओगे। ये चेक करने का मेथड है कि हमें कहाँ तक क्वेश्चन को चेक करना होता है और इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जैसे इसको कहाँ तक चेक करोगे तो आप लोग देखोगे किसके स्क्वायर के आसपास है, तो आपको मालूम है 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, तो 15 तक की आभास संख्याएं चेक कर लो, क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आया होगा कि आपको कहाँ तक चेक करना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, यदि प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n हमेशा किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाज्य होगा। तो यहाँ पे याद रखिए, जैसे उसने बोला प्राकृतिक संख्या, क्या बोला प्राकृतिक संख्या, n का मान पहले 1 रखो फिर 2 रखो, बस ऐसे रख के चेक कर लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 1 रखने पे 0 मिल रहा है, 2 रखने पे कितना मिल रहा है, तो 8 - 2 कितना मिला 6। देखिए 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 - 2 कितना होगा 6, तो आंसर क्या होगा 6। तो आंसर जो भी नंबर आप 3 रखोगे तो 6 के मल्टीपल में मिलेगा, 4 रखोगे तो 6 के मल्टीपल में मिलेगा, आखिर जितने भी नंबर होंगे सारे 6 के मल्टीपल में होंगे। तो बस ये क्वेश्चन करने का मेथड होता है, आपको ये सवाल ऐसे ही करने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो बताइए 3 की पावर 4n - 4 की पावर 3n किसके सदैव किससे भाज्य होगा। कुछ नहीं करना है, उसने बोला n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो n का मान शुरुआत में आप क्या रखें 1 रखें।
जैसे आपने 1 रखा तो 3 की पावर 4 का मान कितना होगा 81, और 4 की पावर 3 का मान कितना होगा 64, इनका अंतर कितना होगा 17। आप यहाँ पे इनका मान 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, ऐसे जितने भी नंबर मिलेंगे सारे नंबर क्या होंगे 17 से भाज्य होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, न्यू बैच के लिए क्या है, क्या मैं पढ़ाऊंगा, कैसे क्या बताऊंगा, उसके लिए बता दूंगा। अभी जो कोर्स आपका चल रहा है ये RS अग्रवाल का चल रहा है। RS अग्रवाल का मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद RS अग्रवाल आपकी चलती रहेगी और नया बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछे आप क्या करो, इन दोनों के बेस को जोड़ लो। तो 127 और 97 का जब आपने योग किया तो कितना हुआ 7 7 14, 9 2 11 1 12, तो आंसर कितना मिला 224। आंसर क्या होगा, अगर उभयनिष्ठ कॉमन पूछा है तो इन दोनों का योग या उससे कटने वाला कोई नंबर होगा, दोनों का योग आपको मिल गया था, आपका आंसर हुआ 224। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझे, अगला क्वेश्चन बंद कर दो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन बोला है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की 10 की पावर n-1 के अंकों का योग बोला गया है, n का मान क्या है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, सवाल थोड़ा अच्छा है, कैसे करना होगा देखिएगा, कैसे आपको करना होगा समझिएगा। यहाँ पे लिखा है 10 की पावर n-1, 10 की पावर n-1। पता है अगर आप n का मान यहाँ 1 लिखो तो आपको जो इसका मान मिलेगा 9 मिलेगा। n का मान 1 रखने में क्या मिलेगा 9। n का मान 2 रखो तो आपको मिलेगा 99। n का मान 3 रखो तो क्या मिलेगा 999। n का मान 4 रखो, n का मान 4 रखोगे तो 9999। तो क्या सीखा, जितना n का मान लिखो उतनी बार 9 मिलता है, जितना n का मान लिखो उतनी बार 9 मिलता है। अच्छा, एक पॉइंट सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि 9 को कितनी बार लिखें कि योग 45 मिल जाए। 9 को कितनी बार लिखें कि योग 45 मिल जाए। तो आपने 45 में 9 का भाग दे दिया, तो आपने कहा 9 को हम 5 बार लिखेंगे तो हमें योग 45 मिलेगा। ठीक है, आपको ये पता है। अच्छा ये बताओ, 10 की पावर n के अंकों का योग ये है, n का मान जितनी बार लिखोगे, n का मान जो भी रखोगे वही तो 9 का मान मिलता है। तो 9 को कितनी बार लिखें कि योग ये मिल जाए, तो यहाँ 9 से भाग दे दो। 9 से भाग आपने जैसे ही दिया तो 9 पन्ना 45, 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो n का मान क्या रखना है 523। उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो आप लोग अगर चाहो तो कमेंट कर दो ताकि मैं देख पाऊँ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई आप सभी को। सबको आ गया है, जल्दी से कमेंट कर दें फिर आगे बताएं। शाबाश, बहुत अच्छे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, देखिए ये जो टाइप है ये आपने अगर देखा होगा तो कल मैंने आपको इस टाइप का पूरा वीडियो बनाया था। इसमें क्या बताया था कि मल्टीपल में जीरो कैसे निकालते हैं। फिर भी क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो इसमें RS अग्रवाल की किताब में इसका आंसर 21 दिया है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। सही आंसर 24 है। ये किताब में आंसर 21 दिया है, आप इसको काट के चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, पहले इसका बेसिक मेथड आपको बता दें। ये लिखा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 100 को आपस में गुणा कराएं कितने जीरो मिलेंगे। तो आपने कल ये पढ़ा होगा, जिन लोगों ने ना पढ़ा हो तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें लिखा है, मैंने टाइप लिखा है मल्टीपल में जीरो निकालना, वहाँ मैंने पूरा समझाया है। तो यहाँ जीरो हमें कब मिलते हैं आप सभी को मालूम है, जब 5 का गुणा किसी सम नंबर के साथ होता है। तो 1 से लेकर 100 तक लिखा है, तो वो जो नंबर जहाँ पे हमें 5 मिलेंगे, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। और इसके अलावा और कौन से होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये आपके वो नंबर हुए जहाँ पे हमें 5 मिलेंगे। यहाँ पे 5 एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार। कोई यहाँ पे 2 मत कहना बच्चों, हम लोग 55 के फैक्टर में 5 निकालते हैं। ऐसा मत कर लेना कि तुम गिनने लगो, देखो सर 5 2 हैं यहाँ पे। तो 55 के फैक्टर में कितने 5 होंगे, 1। 65 के फैक्टर में 1, 75 में कितने 2, 85 में 1, 95 में 1, इसके बाद 10 में 1, 20 में 1, 30 में 1, 40 में 50 में 2, 60 में 1, 70 में 1, 80 में 1, 90 में और 100 में कितने 2।
तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 मिलेंगे 24, 12 ऊपर 12 नीचे, सब नंबर बहुत ज़्यादा, तो आंसर क्या है 24 जीरो। ऐसा एग्जाम में कतई नहीं करना, एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब एग्जाम में कैसे करते हैं, जहाँ तक दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक दिया जाए आप उसमें 5 का भाग दो, क्योंकि आपको 5 निकालने हैं। फिर जब तक 5 से भाग दीजिए तब तक, जब तक 5 से भाग जाए तब तक आप भाग दीजिए। 5 यहाँ पे 24 है, सब नंबर बहुत ज़्यादा है, आंसर क्या है 24 जीरो। कल की क्लास सभी ने आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो अगर आपने ना पढ़ी तो क्लास नोट्स आके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने आपको पूरा बताया है, ठीक है। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है, भाग की एक क्रिया में भागफल दिया है, भाजक दिया है, शेषफल दिया है, भाज्य पूछा है। देखिए कुछ नहीं करना होता, सवाल समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो ये है इसे कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं हम लोग, भाजक। ये क्या कहलाता है, भाज्य। और ये जो होता है क्या होता है, भागफल। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, केवल समझदार बनना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या बोला गया है, भागफल जो आपको बोला है वो बोला है 430, ठीक है। भाजक जो बोला है वो कितना बोला है, 100। शेषफल कितना बोला है, 58, ये पूछा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका गुणा इसमें प्लस ये, तो क्या हुआ 40300 प्लस इतना, तो आंसर क्या हुआ 40358। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 40358। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है, सवाल बिल्कुल आसान है, तो आप सभी को आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्या है देखिएगा, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, कुछ नहीं करना है, 48 को एक नंबर से गुणा कराना है, एक संख्या से गुणा कराना है, ताकि गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर हो जाए। आपने 48 से भाग दे दिया तो 5 बार गया, आंसर क्या है 173 गुणे 5। 173 गुणे 5, तो 5 से 15, 5 से 15, 1, 5 7 35, 1 36, कैरी कितना हुआ 5 3 8। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 865। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 88 हो गया था, 88 हो गया था, 89 भी हो गया। अब चलते हैं 90 की ओर। 90 क्या है, देखो इसने क्या बोला है, क्या घटाएं संख्या 13 से पूर्णतः भाज्य हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन का आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लेना कैसे करते हैं आप, ये देखना, ये समझना कैसे करने होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आपको एक नंबर दिया जाए, जैसे बोला जाए एक संख्या यहाँ पे दी गई 44, आप इसे भाग दीजिए 6 से, तो 6 सत्ते कितना हुआ 42, तो बचा कितना 2, बचा कितना 2। अगर ये बोला जाए, अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि 44 में क्या घटाएं कि संख्या कट जाए, कि संख्या 6 से कट जाए, तो क्या कहोगे, जो शेष बचा है वो घटाते हैं। और क्या जोड़ने की बात करें तो 6 और 2 का अंतर कितना होगा 4, बस यही करना है। करना क्या है 3 4 2 8 में कम से कम क्या घटाएं कि 13 से भाग जो हो जाए, तो 13 से भागने पर जो रिमाइंडर बचा है वही हमें घटाना होगा, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता है वो हमें घटाना होता है, जोड़ना क्या होता है इन दोनों के बीच का अंतर, बाकी कुछ नहीं सवाल में। तो उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा और आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन ऐसे होंगे वो आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष प्राप्त होता है, उस संख्या को 17 से भागने शेष क्या है। देखिए बच्चों ऐसे सवाल तो बिल्कुल आसान होते हैं, कैसे करने होते हैं देखिए, 136 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है 36 बचता है। आगे बोला उसे यदि हम उसे 17 से भाग दें, तो देखो पहली बार जिससे भाग दिया हो तो अगली बार जिससे भाग देने को बोला जाए आप रिमाइंडर में दे दो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में चीज याद रखना, आपके एग्जाम में 99.9% पहले जो जिससे भाग दिया होगा बाद में जिससे दे रहा होगा हमेशा उसका मल्टीपल होगा, आपके एग्जाम में ऐसा होगा, ठीक है। तो आप क्या करें 17 दूनी 34, बचा कितना 2, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये बात समझ में आ गया। बस 4 क्वेश्चन और बताएंगे, 100 कंप्लीट करके खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इस संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखिए तो 156 से आपने भाग दिया, जैसे ध्यान दीजिएगा कैसे क्या किया, सेम वही जो आपने पहले किया था, बस ध्यान दीजिएगा समझिएगा। आप इसको बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हो, अब वो लिखना सीखो। 13 से भाग दो, 13 दूनी 26, बचा कितना 3, खत्म, आंसर हो गया, खत्म।
99.9% आपके एग्जाम में हमेशा मल्टीपल में ही दिया होगा। अगर मल्टीपल में ना दिया जाओ तो आंसर लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 156 ये हो गया, ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर सेम ऐसा ही है। तो 47 से 15 का भाग भी 45 बचा कितना 2। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 2। आगे है आपका 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4000 में कम से कम क्या जोड़ें कि संख्या 19 से भाज्य हो जाए। तो क्या घटाना है, क्या बोला है, क्या घटाएं। घटाते क्या है, जो शेष बचता है तो 4000 में 19 से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर है वो आप घटा दोगे, बस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 अंकों की बड़ी से छोटी छोटी संख्या। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 के बाद 5 जीरो, 111 से कट रहे 111 से भाग दे दो, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और ये जो संख्या है इन दोनों के अंतर को जोड़ते हैं, बस और कुछ नहीं है। जो रिमाइंडर बचा और 111 का जो डिफरेंस होगा उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। छोटे छोटे में हमेशा जोड़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाग दिया 999, कितना बचा 1, फिर 100 लिया। फिर इसके बाद जब आप भाग दोगे तो भाग जाएगा ही नहीं, तो भाग जाएगा नहीं तो हम दोनों का अंतर कितना है 11 जोड़ना है, तो ये आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 96 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है 11 का गुणज हो तो नहीं करना है। 11 का नियम आपको पता है क्या होता है। 11 का नियम होता है किसी भी संख्या कैसे कुछ भी आपको दिया जाए, कोई आपको 4 नंबर दिए जाएं, कोई 4 नंबर दिए जाएं, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, नंबर 11 से कट जाता है। तो देखो क्या है, सवाल क्या है, 803642 में क्या जोड़ें कि 11 से कट जाए। जोड़ने का मतलब हमें यहाँ पे जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो ये आपका पहला नंबर, ये नंबर हुआ तीसरा, ये नंबर हुआ 5वां। इसके अगर हम योग की बात करें तो 8 4 12 3 15 हुआ। विषम नंबर की बात करें तो ये 6, ये इतना, तो यहाँ पर हमें कितना मिला 8, और इसी में हमें जोड़ना है। ऊपर कितना है 15 है, तो नीचे भी 15 का मतलब क्या, x का मान क्या हुआ 7। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 7। 11 का नियम दोबारा समझिएगा, किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों के योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, वह नंबर 11 से कट जाता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः भाज्य हो। तो 14 से पूर्णतः भाज्य छोटी छोटी संख्या 112, सभी को मालूम है, ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, वही मैटर 100 लिख के 14 से भाग दो, जो रिमाइंडर बचा वो दोनों के अंतर को जोड़ते हैं, और कुछ नहीं होता है, सवाल बिल्कुल आसान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी वही है, 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या। तो ये आप लोग कर लोगे 5 बार, 9 लिख के 463 से भाग दिया, दोनों का जो अंतर है घटा लेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपसे बोला गया है भाजक क्या है, तो ये तो आपको क्लियर है कैसे क्या करना होता है। को किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल ये और शेषफल 113 प्राप्त होता है, भाजक क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे कर पाओगे। ठीक है, तो कर लोगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 100। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 और उसी संख्या के वर्ग को, देखो ऐसे क्वेश्चन से कुछ करना ही नहीं होता, बिल्कुल आसान। देखना, पहले जो शेषफल हमें मिला है तो उसने बोला है उसके वर्ग को, तो वर्ग को बोला है तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9 हुआ, और 9 को किससे भाग देना है 6, तो आंसर कितना हुआ 3, खत्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता। ऐसे बोला जाए एक संख्या है, इसको 6 से भाग दिया, 3 बचा, संख्या के वर्ग को बोले, तो ऐसा मत करो। ये जो संख्या है ना, जो शेष है, इसका वर्ग करके सॉल्व कर लो। तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 9 से 6 से भाग दिया, कितना मिला 3। ठीक है, तो बच्चों ये जो आज की क्लास थी, आज हमने क्वेश्चन उठाए थे, क्वेश्चन नंबर कहाँ से बता दिए हैं। आज मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल इसका लास्ट वीडियो हो जाएगा। मैं ऐसे कोशिश ये करूँगा कि आपकी एक क्लास में मिनिमम 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन, इतने में लेके चलूँ। ये मिनिमम क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन है। आपकी क्लास जो है अब डेली होगी, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक क्लास डेली होगी। ये क्लास मैंने आज से शुरुआत की है, कल शनिवार है, तो कल मैं आपका बैच लूँगा,
क्योंकि बहुत दिन से बीमार था, तो हो सकता है मैं आपका बैच कल भी लूँ और परसों भी ले लूँ, ठीक है। तो आपका बैच कल भी होगा, कल ये समाप्त हो जाएगा। डेली मिनिमम 50 क्वेश्चन, मिनिमम 30 और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन डेली में आपको लगवाऊंगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होंगे, ये आपके वीडियो जो होंगे, सारे वीडियो आपके ऐप पर सेव होंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो आर एस अग्रवाल का कोर्स है, आर एस अग्रवाल के कोर्स में क्या होगा, आर एस अग्रवाल के जितने भी चैप्टर हैं सारे मैं आपको कराऊंगा, लगभग 35 चैप्टर मैं आपको कराऊंगा, 35 चैप्टर, ठीक है। ये वीडियो आपके सेव हो जाएंगे, आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। थैंक यू बच्चों। तो आगे कल पे मिलते हैं। अब जो नया बैच का है, नए बैच के लिए अभी मैं यूट्यूब पर लाइव आ रहा हूँ, 10 मिनट बाद यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, तो वहाँ पे बता दूंगा कि नए बैच में कैसे करना है। थैंक यू।